श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय। भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा दर्शन एवं वरदान देना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्रुव ध्यान कर रहा था। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। उस समय ध्रुव अपने नेत्र बंद किए श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हो रहा था कि उसे श्री नारायण जी के आगमन का कुछ भी बोध नहीं हो सका। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु का वह ध्यान धर रहा था वह साकार रूप में उसके सम्मुख उपस्थित हैं। तब ध्रुव ने उन पर ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखने लगा। ध्रुव की ऐसी दशा देखकर अंतर्यामी परमेश्वर ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो वह मेरी स्तुति कर सके। यह देखकर उन्होंने अत्यंत कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श कर दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई, जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा ना हो तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हैं। ध्रुव की विनती सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तू वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव बोला, हे भगवान, जब मुझे आपके चरणार विंदों का दर्शन प्राप्त हो गया फिर मांगने के लिए और क्या शेष रह गया है। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापस जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। हम अपने अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण जी की जय जयकार की तथा ध्रुव की प्रशंसा की। वरदान देने के बाद श्री नारायण जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब पवन पुनः पूर्ववत बहने लगी तथा तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए। तब ध्रुव भी अपने घर को चल दिया। उसी समय नारद जी ने आकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन कर वापस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदरपूर्वक घर लिवा लाओ। नारद जी के वचन सुनकर राजा उत्तानपाद हृदय में बहुत प्रसन्न हो ध्रुव को लेने के लिए चल दिए। नगर की प्रजा ने जब यह सुना कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन पाकर वन से लौट आए हैं तो वे सब लोग भी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए वहां गए। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उस समय ध्रुव जी जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो दिया। ध्रुव जी ने छोटी रानी को आदर देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे कहने के कारण मैं वन को गया था। वहाँ प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथों की प्राप्ति हो गई। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बैठाया तथा याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे राजभवन में ले आए। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने योग्य हो गया है, इसलिए इसे सिंहासन सौंपकर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए।
यह निश्चय कर राजा ने अपने दरबार में कहा। सब लोगों को यह बात अच्छी लगी। तब एक दिन राजा ने मुहूर्त निकलवाकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और अपने आप वन में तप करने को चल दिए। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसी नीति पूर्वक राज्य किया कि संपूर्ण प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई आदमी दुखी अथवा दरिद्र न था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था, इसलिए वह ध्रुव जी के आदेशानुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आठों प्रहर उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वहां अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए वह कुबेर के विहार स्थल पर पहुंचा। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मल मूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा यह कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनाया। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत को सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वहीं उसी में जलकर वह भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। यह देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रथ को यक्षों के सामने ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उसमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब समाचार सुनाया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं श्री नारायण जी को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। यह सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उन सबको काट डाला। यह देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें यह विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव जी ने कहा, जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो, वही मेरा गुरु तथा स्वामी है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के हेतु नारायण अस्त्र उठाया। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचा कि नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो श्री नारायण भगवान के भक्त हैं तथा कुबेर देवता हैं, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा, परंतु जगत के अन्य सब प्राणी मारे जाएंगे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभू मनु और नारद जी को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें मेल करा दो। यह सुनकर वे दोनों रण क्षेत्र में आए। जब ध्रुव जी ने यह देखा कि मेरे पितामह स्वयंभू मनु पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर अपने रथ से नीचे कूद पड़े और स्वयंभू मनु को साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। ये था 10वां अध्याय। अब 11वां अध्याय। राजा मनु एवं नारद जी के समझाने पर ध्रुव और कुबेर में परस्पर संधि तथा ध्रुव जी का पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन को जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया, उस समय स्वयंभू मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तुम परम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव बताए तो मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया है, इसलिए यह तुमने उचित काम नहीं किया, क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान ना दे तो उसे महान पाप लगता है।
इस विषय में हम तुमको एक पुरातत्व कथा सुनाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वयंभू मनु के ये वचन सुनकर ध्रुव जी बहुत लज्जित हुए और युद्ध समाप्त करके स्वयंभू मनु से विनती करके बोले, हे महाराज, यह निश्चय ही मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। यह सुनकर स्वयंभू मनु ने कहा, हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना और दुख भोगना लिखा है, क्योंकि जो भी होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इधर तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया और उधर नारद जी ने कुबेर के पास जाकर कहा, हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी की यह बात सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा, हे राजन, हमारे सेवकों से यह बड़ी भारी गलती हुई जो उन्होंने आपके भाई को मारा है, अतः आप उस अपराध के बदले हमें जो चाहे सो दंड दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर के ऐसे नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर ध्रुव जी ने कहा, हे धनाधिपति, आप देवता हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न सतावे और भगवान नारायण के चरणार बिंदों में सदैव मेरा मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो इसी तरह मरना लिखा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने उनको मनोइच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और नारद जी अपने अपने घरों को विदा हुए। तब ध्रुव जी एवं कुबेर अपने अपने स्थानों को चले आए। घर आकर ध्रुव जी ने अपने हृदय में सोचा कि सब सांसारिक संबंध, राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि स्वप्नवत झूठे हैं। राज्य पद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वभाव में अवश्य ही प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से मोह त्याग कर केवल श्री हरि स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी इला नाम की स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित बद्री नारायण में पहुंचकर भगवान श्री नारायण का तप और स्मरण करने में लीन हो गए। ये था चतुर्थ स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।